पैटर्न और पैटर्न बनाने का कुछ ट्रिक। तो पहले हम एक सिंपल नेस्टेड लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। सो पहले का टॉपिक है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप इसमें हम लोगों को सिखाया जाएगा या फिर हम लोग सीखेंगे कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है। तो एग्जीक्यूशन पाथ पहले देख लेते हैं यूजिंग द एरो सिस्टम। सो हम लोग पहले आउटपुट देखते हैं। फॉर I equals to 1, I less than equals to 3, I plus plus, and then इसके अंदर लिखे for j equals to 1, j less than equals to I, j plus plus. printf percent v j. बैकस्लैश फॉर द न्यू लाइन स्टेटमेंट। तो ये मेरा नेस्टेड लूप है। इसका हम लोग देखेंगे आउटपुट कैसे आउटपुट एग्जीक्यूट होता है। तो पहले हम बताए थे ना कि एरो स्कीम कैसे चलता है। तो एरो स्कीम हम लिख लेते हैं यहाँ पे एरो स्कीम कैसे होगा। तो फर्स्ट ये हो गया एरो स्कीम। ये नंबर 1 एरो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पे टोटल 9 एरोज है। ये टोटल 9 एरो के ऊपर बेस करके हम लोग आज इसका आउटपुट देखेंगे। इसका आउटपुट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिस इज द आउटर लूप। ये आउटर लूप है, आउटर लूप। और ये जो है ये मेरा इनर लूप है, इनर लूप। सो आउटर लूप होता है फॉर द नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ आउटर लूप होता है नंबर ऑफ रोज, और इनर लूप होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे ये जो नेस्टेड लूप है, नेस्टेड लूप में क्या क्या वेरिएबल यहाँ पे ऑलरेडी इन्वॉल्व है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक है आई, एक है जे। तो यहाँ पे बना लेते हैं आई और जे, एंड देन एक कॉलम बना लेते हैं आउटपुट। ओपी, ओपी मीन्स आउटपुट। यू जस्ट फॉलो द एरो स्कीम। नंबर 1 एरो कहाँ पे आया, आई इक्वल्स टू 1। देन ये आई के नीचे वैल्यू बैठा दो यहाँ पे 1। अब नंबर 2 एरो, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ये कंडीशन जब तक ट्रू होगा तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, ये लूप, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जब तक ट्रू होगा तब तक ये नेस्टेड ये जो पार्ट है ये पार्ट चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। यस, इट इज ट्रू। देन यहाँ पे कौन सा एरो है, एरो नंबर 3। 3 में क्या कहाँ पे गया, j इक्वल्स टू 1। देन पुट द वैल्यू 1 एंड द j कॉलम। तो यहाँ पे j इक्वल्स टू 1। देन अब कौन सा एरो है, एरो नंबर 4। चेक करो, क्या चेक करेंगे यहाँ पे, j का वैल्यू कितना है 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू i। व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ i, दैट इज 1। So j is less than equals to i. 1 is less than or equals to 1. Yes, it is true. So 5 नंबर एरो में प्रिंट कर लिखा है करंट j का वैल्यू प्रिंट करेंगे। क्या लिखेंगे, करंट j का वैल्यू दैट इज 1 प्रिंट किए। इसके बाद यहाँ पे एरो नंबर 6 है। एरो नंबर 6 में जा रहा है यहाँ पे j प्लस प्लस। सो j का वैल्यू हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। j का वैल्यू 1 से बढ़ के हो गया 2। j का वैल्यू हो गया 2। नेक्स्ट नंबर 7 एरो कहाँ पे जा रहा है, फिर से चेक करेंगे whether j is less than equals to 1 or not. Now the current value of j is 2 and the current value of I is 1. So according to the condition j is less than equals to I, 2 is less than equals to 1. No, मतलब ये false, ये मेरा false हो गया। तो क्या हुआ, ये जो नेस्टेड वाला लूप था ये पार्ट मेरा false, मतलब अप टू 7 तक जो एरो था ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मेरा कौन सा एग्जीक्यूशन होगा, ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट हम लिखे हैं ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। प्रिंटफ में हम लोग क्या लिखे,
गया यहाँ पे बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, मतलब पार्सर जस्ट न्यू लाइन चेंज हो जाएगा। तो नॉर्मली जब हम लोग प्रिंटर लिखते थे, यहाँ पे प्रिंटर लिखे थे %d, ये हॉरिजॉन्टल प्रिंटिंग करता है। अभी यहाँ पे बैकस्लैश एन दे दिया तो क्या हुआ, लाइन चेंज होगा, मतलब नेक्स्ट आउटपुट मेरा ये नेक्स्ट लाइन से होगा, जहाँ पर हम लोग डॉट लिखे ये लाइन, नेक्स्ट लाइन यहाँ से होगा। नाउ यहाँ पे 8 नंबर एरो चल गया कहाँ पे, i++। तो लास्ट वैल्यू ऑफ y क्या था, लास्ट वैल्यू ऑफ y का मेरा 1। अभी i++ के तो लास्ट वैल्यू कितना हुआ, 1 से बढ़ के हो गया 2, सो 1 मेरा कट गया। अब current value of I is 2. Again check whether 2 is less than equals to 3 or not. Yes, the condition is also true. 2 is less than equals to 3. Again क्या होगा, ये arrow 3 आ रहा है, मतलब फिर से j स्टार्ट होगा from 1, फिर से j स्टार्ट हुआ from 1। फिर से चेक करेंगे arrow number 4 whether j is less than equals to I or not. j का current value कितना है, 1. What is the current value of I? That is 2. Then check 1 is less than equals to 2. 1 is less than equals to 2. Yes. तो यहाँ पे फिर से ट्रू होने की वजह से 5 नंबर एरो गया प्रिंटफ में। प्रिंटफ में क्या लिखा है, करंट वैल्यू ऑफ आई, दैट इज, देखो लाइन चेंज किया था, लाइन चेंज करने के बाद हम यहाँ पे दिखा रहे हैं जे का वैल्यू प्रिंट हुआ, दैट इज 1। इसके बाद फिर आया नंबर 6 एरो j++, जे का वैल्यू 1 था, कट गया, अभी हो गया 2। नाउ चेक वेदर द करंट वैल्यू ऑफ j, दैट इज 2, and current value of I, that is 2. So 2 is less than equals to 2. Yes, 2 is less than equals to 2. Again 5 नंबर एरो से जाएगा और प्रिंट होगा current value of 2। क्या बताएंगे यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल प्रिंटिंग करता रहता है, दैट मींस 2 यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर 6 नंबर एरो जाएगा और जाके फिर चेक करेगा j++। तो j का वैल्यू कितना था, 2 था, अभी j का वैल्यू फिर बढ़ जाएगा, हो जाएगा 3। फिर से चेक करेंगे वेदर एरो नंबर 7 में whether the current value of j, that is 3 is less than equals to 2 or not. Is it true? No, it's false. So यहाँ पे j का वैल्यू मेरा कट गया और ये जो लूप था, ये वाला लूप नेस्टेड लूप जो था, इनर लूप था, वो मेरा फॉल्स हो गया। दैट मीन्स मेरा जो हॉरिजॉन्टल प्रिंटिंग हो रहा था वो अब फिर से स्टॉप हो जाएगा और मेरा प्रिंटर में जो बैकस्लैश है, दैट मीन्स इसके लिए मेरा प्रिंटिंग के लिए नेक्स्ट लाइन कर्सर न्यू लाइन में चल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, i++ करेंगे। सो लास्ट वैल्यू ऑफ i कितना था, लास्ट वैल्यू ऑफ i था 2। तो अभी क्या हुआ, लास्ट वैल्यू ऑफ i इंक्रीमेंट कर दिया, 2 कट गया और यहाँ पे हो गया 3। नाउ आई कैन चेक 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। यस, 3 इज नॉट लेस देन बट इक्वल्स टू 3, सो इट इज ट्रू। अगेन j का वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 1, सो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। देखो करंट j का वैल्यू है 1 और i का वैल्यू है 3, so 1 is less than equals to 3. Yes, print करेंगे यहाँ पे 1। Again j++, 1 था 2 हो गया, 2 is less than equals to 3. Yes, तो print किया। फिर से j++, 2 कट के 3 हो गया, 3 is less than equals to 3. Yes, फिर 3 print किए, फिर प्लस किए 4 is less than equals to 3. No, so यहाँ पे j का फिर से खत्म, ये लूप फिर से खत्म, मेरा नेक्स्ट टाइम लाइन फिर से चेंज हो गया, खासा नीचे आ गया एंड अगेन i का वैल्यू बढ़ गया। i का वैल्यू कहाँ पे गया, लास्ट वैल्यू था 3, अभी कितना हुआ 4। नाउ चेक वेदर 4 इज लेस देन 3 और नॉट। नो, 4 इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 3, तो दैट मींस यहाँ पे मेरा कंडीशन भी फॉल्स हो गया। आउटर जो लूप था, आउटर लूप का कंडीशन भी फॉल्स। सो इस पर्टिकुलर जो एग्जांपल है, इसमें आउटपुट क्या है, अल्टीमेट पैटर्न क्या है, यहाँ पे अल्टीमेट पैटर्न है मेरा ये 1 फिर 1 2 फिर 1 2 एंड 3, ये मेरा अल्टीमेट पैटर्न है, ये मेरा अल्टीमेट पैटर्न है इस पर्टिकुलर लूप। तो देखो यहाँ पे एक चीज हम बता देते फिर से, ये जो टॉपिक है इसमें हम थोड़ा सा उल्टा सोचेंगे, थोड़ा उल्टा कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर हमको ये पैटर्न दे दिया गया, ठीक है, अगर हमको ये पैटर्न दिया गया और बोलेगा इसको लिखने के लिए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हम लोग ये दे देते हैं, ठीक है, नेस्टेड लूप अगर लिख लें तो वो इजीली आउटपुट निकाल के ट्राई रन करके ये आउटपुट निकाल देगा। बट प्रॉब्लम होता है ये पैटर्न बनाने का। ये अगर पैटर्न दे दिया तो
पैटर्न देख के कैसे हम लोग नेस्टेड लूप को लिखेंगे, इसे एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक कुछ ऐसा है, देखो पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ का आउटपुट को हटा देते हैं, ये वाला हटा देते हैं, ठीक है। सेम चीज को हम लिखेंगे बट विद सम ट्रिक। कैसे करेंगे? 1 1 2 1 2 3 और साथ में एक काम करते हैं, इसका और एक देखो यहाँ पे और एक चीज बता देते पहले कि यहाँ पे कितना रो था, जो लास्ट आउटपुट निकले इसका रो कितना था, 1 2 3, यहाँ पे टोटल 3 रो था। दैट मींस ये जो हम लिखे थे आउटर लूप में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज के लिए चलता है, 1 से 3 तक चलाते हैं 3 बार। और ये जो इनर लूप है, इनर लूप में सब कंडीशन इज डिपेंडेंट ऑन द आउटर लूप। सो ये जो हर एक रो में नंबर ऑफ कॉलम से ये डिपेंड कर रहा है आई की वैल्यू के ऊपर, उस हिसाब से हो रहा है। तो थोड़ा सा इसमें कुछ ट्रिक दिखाते हैं यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। इसमें हम एक काम करते हैं और एक वो बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4, ये हम बढ़ा दिए। अब ये पूरा ट्रिक हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या क्या यहाँ से मिटाना पड़ेगा, देखो हम यहाँ से मिटाएंगे, एरो को मिटा देना पहले, ठीक है। जो लगेगा उसको रख देते हैं और एरो को मिटा देते हैं। एरो मिटा दिए, ठीक है। एरो रहेगा, अभी एरो यूज करेंगे हम लोग आउटपुट निकालने के लिए। अभी हमको उल्टा करना पड़ेगा, आउटपुट हम लोग ऑलरेडी दे दिए, तो हमको लूप का एक्चुअली लूप लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सो एरो को हम हटा दिया अभी, एंड देन क्या क्या करेंगे, ये मेरा कॉमन टॉपिक है, इतना रखना पड़ेगा, देखिए ये इतना रखना पड़ेगा, ये पूरा चीज, ये मेरा फॉर्मूला है। हम लोग क्या करेंगे, एक बेस बना लेंगे जिसमें फॉर आई इक्वल्स टू कुछ होगा, कंडीशन कुछ होगा, और आई का प्लस प्लस होगा या फिर माइनस होगा, जे इक्वल्स टू कुछ होगा, कुछ कंडीशन होगा, और जे प्लस प्लस और माइनस होगा डिपेंडिंग ऑन दिस पैटर्न और द ट्रिक। तो पहला ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ ऐसा है, नॉर्मली प्रिंटिंग जो होता है वो टॉप टू बॉटम प्रिंटिंग होता है एंड लेफ्ट टू राइट प्रिंटिंग होता है। दैट मीन्स पहले ये प्रिंट हुआ था, लास्ट टाइम हम लोग देख रहे आउटपुट पहले ये हुआ, फिर ये फिर ये ऐसे प्रिंटिंग हुआ, मतलब टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। तो हम लोग इस हिसाब से पहले क्या चेक करते थे, तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा लेफ्ट साइड और राइट साइड में, इसको पहले मार्क कर देते हैं, ये एक मार्किंग, इसको मार्क किए और इसको मार्क किए, ये दोनों चीज को मार्क कर है क्या ये। देखो दिस इज लेफ्ट से राइट प्रिंटिंग होता है, तो हम लोग इसको कैसे मार्क करेंगे, दिस इज द स्टार्ट ऑफ जे एंड ये लास्ट तक चलेगा, एवरी टाइम जब तक लूप चलेगा ये यहाँ तक आके खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे एंड ऑफ जे, ठीक है। ये ट्रिक है, ये हो गया मेरा स्टार्ट ऑफ जे और ये हो गया मेरा एंड ऑफ जे, ठीक है। हम लोग पहले इसको कंसीडर करें जे को। तो यहाँ पे देखो ये जो स्टार्ट ऑफ जे है, इसमें क्या मेरा फिक्स नंबर है, कांस्टेंट नंबर है या फिर वैरी कर रहा है। ये जो पहला कॉलम दिखा रहा है स्टार्ट ऑफ जे, जिसको डिनोट कर रहा है, क्या ये मेरा एक पर्टिकुलर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू या फिर वैरी कर रहा है। सिंपल इसमें एक ही वैल्यू है, कितना है 1। सो जस्ट लिखो यहाँ पे स्टार्ट ऑफ जे इक्वल्स टू 1। इसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला कॉलम जिसको हम लोग पर्टिकुलरली मार्क किए यहाँ पे, ये जो है इसमें हम लोग क्या डिनोट किया, दिस इज द एंड ऑफ जे। क्या ये सेम है ना वैरी कर रहा है, देखो यहाँ पे वैरी हो रहा है 1 2 3 4। तो जो वैरी करेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई, और एंड ऑफ जे जो वैरी कर रहा है उसको हम लिख दिया आई, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, ये जस्ट मेरा ट्रिक खत्म हो गया, अब हम लोग यूज करेंगे। तो देखो आई कौन सा है, ये है कि ये है, हम लोग का ये वाला जो वैरी कर रहा है वो मेरा आई है। तो हम लोग स्टार्टिंग में बताया था पैटर्न कैसे प्रिंट होता है, पैटर्न प्रिंट होता है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। तो ये जो वैल्यू हो रहा है उसका टॉप एंड वैल्यू एंड बॉटम वैल्यू देख लो, ये आई का वैल्यू है। सो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जिसको हम लोग आई से डिनोट
डिनोट कर रहे हैं। इसका टॉप वैल्यू कितना है, इसका टॉप वैल्यू है 1, सो आई इक्वल्स टू हम लोग लिख दिए 1। नेक्स्ट इसका बॉटम वैल्यू कितना है, ये जिसको आई से डिनोट किया, इसका बॉटम वैल्यू है 4, सो आई लेस देन इक्वल्स टू 4। अब तुम लोग बोलोगे यहाँ पे ग्रेटर देन लिखेंगे कि लेस देन लिखेंगे, इट्स अ कॉमन सेंस। क्या ऑलवेज 1 और 4 में से कौन सा ग्रेटर होगा, लेस होगा? 1 is always lesser than the 4, तो I is less than equals to 4। अब सिंपल से देखो, ये टॉप टू बॉटम जब जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है? 1 से 4 तक जा रहा है, दैट मींस इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1, सो यहाँ पे हम लोग लिख दिए I प्लस प्लस। ये हो गया मेरा I का काम खत्म। अब यहाँ पे हम लोग J में यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लिख दिए थे स्टार्ट ऑफ J इक्वल्स टू I, स्टार्ट ऑफ J इक्वल्स टू I, दैट इज J इक्वल्स टू 1। सॉरी, स्टार्ट ऑफ J इक्वल्स टू I नहीं, स्टार्ट ऑफ J इक्वल्स टू 1 लिखे तो J इक्वल्स टू 1 लिखे। नेक्स्ट लिखे दिस इज द एंड ऑफ J, दैट इज द कंडीशन कितना तक चलेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, J इज लेस देन इक्वल्स टू I। फिर से अगर क्वेश्चन करोगे J इज लेस देन इक्वल्स टू I कैसे हुआ, फिर से वही बात बताएंगे कि सिंपल यहाँ पे देखो कि इधर से जो वैल्यू लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो लेफ्ट का वैल्यू छोटा है कि राइट का वैल्यू छोटा है, उस हिसाब से हमको थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस है मैथमेटिक्स। सो यहाँ पे पहला स्टार्टिंग में वाला है वो 1 है, और जो राइट साइड में जा रहा है ऑल द वैल्यूज आर बिगर देन द 1, सो इसलिए J इज लेस देन इक्वल्स टू I हुआ। और ये हिसाब से क्या हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग कर दिए प्लस प्लस। देखो ये मेरा पैटर्न बन गया, और कुछ भी करना नहीं, इसका अगर ड्राई रन करोगे तो यही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग ड्राई रन करेंगे तो मेरा यही आउटपुट आएगा। तो ये था ट्रिक, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल दे रहे हैं, थोड़ा सा उल्टा थोड़ा चेंज करके दिखाते हैं। ये जो पैटर्न है ये राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से है, इसको थोड़ा चेंज करके भी अभी दिखाते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फिर से इसको हटा दिए ये पार्ट, और फिर से इसको हटा दिए ये पार्ट। क्या कॉमन रखना है, I इक्वल्स टू समथिंग होगा, कुछ कंडीशन होगा, और I प्लस प्लस माइनस माइनस कुछ होगा, J इक्वल्स टू कुछ होगा, कुछ कंडीशन होगा, और आइदर J प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस होगा। इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो ये एग्जांपल के बाद ये हो गया मेरा दूसरा एग्जांपल, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। तो मेरा दूसरा एग्जांपल है ये पैटर्न मेरा सेम रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1, ये मेरा नेक्स्ट पैटर्न है। तो सेम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, लास्ट टाइम जैसे किए थे यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं। इसको मार्क कर देते हैं ये, और इसको मार्क कर देते हैं ये हो गया मेरा स्टार्ट ऑफ J एंड दिस इज एंड ऑफ J। अब यहाँ पे देखो कौन साइड में वैल्यू सेम है और इधर वैल्यू अलग है, जिसमें वैल्यू सेम है उसको लिख दो। देखो ये साइड को हम लोग बोले थे एंड ऑफ J, और एंड ऑफ J ऑलवेज कितना है 1 है, सो एंड ऑफ J इक्वल्स टू 1। और ये जो स्टार्ट ऑफ J है ये वैल्यू हो रहा है 1 2 3 4 चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या से डिनोट करेंगे I, तो स्टार्ट ऑफ J इक्वल्स टू I। बस मेरा पैटर्न बन चुका है, मेरा ट्री कंप्लीट हो चुका है। अब तो यहाँ पे लिख देंगे क्या बताया था, जो चेंज हो रहा है उसको I से डिनोट कर रहे हैं, तो I का टॉप वैल्यू यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, जो यहाँ पे टॉप है, तो I का स्टार्टिंग वैल्यू होगा 1, और I कितना तक चल रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर आएंगे I चल रहा है 4 तक, सो I लेस देन इक्वल्स टू 4। एंड ये टॉप से बॉटम तक आने के लिए 1 से 4 तक आने के लिए इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1 1 2 3 4, सो I प्लस प्लस। ये हुआ I का वैल्यू, एंड देन J का वैल्यू क्या होगा, स्टार्ट ऑफ J इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था I, ये मेरा स्टार्टिंग वैल्यू है व्हिच इज डिनोटेड बाय I, सो स्टार्ट ऑफ J इज I। कितना तक चल रहा है, स्टार्ट I से होके ऑलवेज जाके J का वैल्यू कितने में खत्म हो रहा है 1 में, सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे J ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और अभी बोलोगे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कैसे हुआ, तो सिंपल कोई भी यहाँ से I का वैल्यू को ले लो और J का वैल्यू, मतलब लास्ट जो J वैल्यू तक चल रहा है 1 तक, तो देखो यहाँ पे सिंपल
डिक्रीमेंट हो रहा है, ये माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है ना, 2 से 1, 3 4, 3 2 1, 4 3 2 1, ये माइनस माइनस हो रहा है। और 1 जो है ये सबसे लो वैल्यू है, सबसे लोअर वैल्यू है, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, j का जो इनिशियल वैल्यू था वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 था, इसीलिए हम यहाँ पे कंडीशन दिए j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कैसे क्या होता है। तो ये मेरा पैटर्न बन चुका है, ठीक है, ये मेरा पैटर्न बन गया यूजिंग द ट्रिक। अगर ये ट्रिक फॉलो करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम 60% टू 70% जो पैटर्न है वो यहाँ से हमको मिल जाता है, यहाँ से फिलअप हो जाता है। तो नॉट फॉर एवरी पैटर्न बट 60 टू 70% पैटर्न में ये अगर ट्रिक फॉलो करोगे तो तुम्हारा पैटर्न करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत इजी तरीके से हो सकता है। और हम 2 एग्जांपल दिखाएंगे इसी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सेम फिर से इसको हटा देते हैं। बाकी जितना सारा कॉमन टॉपिक है उसको रख दिए। नेक्स्ट मेरा पैटर्न है 4 3 2 1 3 2 1 2 1 and 1। अब इसमें किसको किसको हम लोग पहले मार्क करेंगे, सेम टॉपिक लेफ्ट टू राइट आता है तो इसको पहले मार्क करो और हम लोग इस पर इसको मार्क करेंगे, क्योंकि उसका मेरा राइट एंगल ट्रायंगल था, ये अपर राइट एंगल ट्रायंगल अपर क्वेश्चन है। सो यहाँ पे फिर से सेम टॉपिक, ऑलवेज लेफ्ट साइड में जो होता है वो है स्टार्ट ऑफ जे और राइट में जो होता है वो है एंड ऑफ जे। तो फिर से हम लोग एक ही चीज जो ट्रिक बताया था वही ट्रिक फॉलो कर रहे हैं। देख लो किधर मेरा चेंज हो रहा है वैल्यू, तो मेरा चेंज हो रहा है लेफ्ट साइड में, वैल्यू चेंज हो रही है 4 3 2 1, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे आई से। सो स्टार्ट ऑफ जे हो गया आई और एंड ऑफ जे क्या है, एंड ऑफ जे है ऑलवेज 1 तक आके स्टॉप हो जाता है, दैट मींस एंड ऑफ जे है मेरा 1। तो इस बार फिर क्या करेंगे, फिर से अगर हम लोग इसको आई से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज डिनोटेड बाय आई, सो व्हाट इज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ आई, द टॉप मोस्ट वैल्यू दैट इज 4 हो गया। कितना तक चल रहा है, 4 से 1 तक, दैट मींस डिक्रीमेंट हो रहा है 4 3 2 1, 1 कम है इसलिए हम लोग लिखे आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड देन आई माइनस माइनस कम हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। और नेक्स्ट देखो जे में मिल गया स्टार्ट ऑफ जे इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आई, सो आई लिख दो। फिर जे कितना तक चलेगा, जे भी ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्री वैल्यू लास्ट वैल्यू ऑफ जे इज 1, सो जे भी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक चल रहा है और देखो डिक्रीमेंट हो रहा है 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1, सो जे माइनस माइनस पैटर्न बन चुका है, सिंपल ये ट्रिक से पैटर्न बन चुका है, ठीक है। इसका थोड़ा सा और भी वैरायटी दिखा देते हैं, और एक वैरायटी फिर से इसको टेस्ट कर देते हैं, फिर से यहाँ पे एंड नेक्स्ट एग्जांपल 4 3 2 1 4 3 2 4 3 एंड 4। तो यहाँ पे कैसे होगा, फिर से इसको पॉइंट कर दिए एंड इसको फिर से मार्क कर दिए, ये मेरा हो गया स्टार्ट ऑफ जे और ये हो गया मेरा एंड ऑफ जे। अब यहाँ पे फिर से चेक करेंगे कौन सा मेरा सेम है कौन सा चेंज हो रहा है। यहाँ पे मेरा चेंज किधर हो रहा था, तो स्टार्टिंग वाला जो वैल्यू है ये ऑलवेज ये स्टार्ट ऑफ वैल्यू है, ये स्टार्ट वैल्यू कितना ऑलवेज 4, सो स्टार्ट ऑफ जे इज 4। अच्छा ये क्या है, एंड ऑफ जे, एंड ऑफ जे क्या है, फिक्स्ड है ना, 1 2 3 4 चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे आई, तो एंड ऑफ जे हो गया आई। अब देखो हमको आई का वैल्यू मिल गया, ये वाला आई है, जो चेंज होगा वो मेरा आई है, ये वाला है आई। सो द इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इज ये जो अपर वैल्यू है 1। फिर कितना तक चलेगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे 1 to 4 तक चल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई का वैल्यू बढ़ रहा है 1 to 4। पर्टिकुलर इस पैटर्न को देखिए, यहाँ पे देखो ये जो बॉक्स है इस बॉक्स जिसको हम लोग आई से डिनोट किए, आई का स्टार्टिंग वैल्यू है 1, लास्ट वैल्यू है 4, इंक्रीमेंटेड बाय 1 1 2 3 4, सो इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो यहाँ पे
कितना तक चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू 4, क्योंकि 4 बड़ा है इसलिए लेस देन इक्वल्स टू 4 और I प्लस प्लस एंड स्टार्ट ऑफ j का क्या बताया था, स्टार्ट ऑफ j इक्वल्स टू बताया था 4, तो यहाँ पे लिख दो j इक्वल्स टू 4। कितना तक चल रहा है, एंड ऑफ j क्या है I, अच्छा j कितना तक चल रहा है, I तक चल रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन लिखेंगे कि लेस देन लिखेंगे, फिर से सेम टॉपिक। यहाँ पे क्या है 4 था, 4 से जब लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो देखो जो भी वैल्यू है ये 4 से छोटा है, दैट मींस 4 बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू I कर देंगे एंड एवरी टाइम देखो 4 3 2 1 3 2 1 सॉरी 4 3 2 4 3 4, दैट मींस ये डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे j माइनस माइनस ये पैटर्न फिट बन गया। तो यूजिंग दिस ट्रिक मैक्सिमम 60 to 70% जो भी पैटर्न्स है वो इजीली इस ट्रिक से बन जाएगा, ठीक है, स्टार्ट ऑफ जे एंड ऑफ जे के तरीके से। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज बता देते हैं कि लूप में ऑलवेज आई जे हम लोग यूज करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट ऑफ जे एंड ऑफ जे लिखा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे आई और जे यूज करना है। ये जो जे है, जे ऑलवेज रिप्रेजेंट द इनर लूप, जे से हम लोग इनर लूप को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट ऑफ जे एंड ऑफ जे लिखे। अगर तुम लोग इस पर्टिकुलर इनर जो लूप है, इनर लूप को जिस वेरिएबल से डिनोट करेंगे उस वेरिएबल को अगर यहाँ पे लिख दोगे तो भी तुम्हारा फॉर्मूला सेम काम करेगा, ठीक है। सो आई जे इज नॉट द फैक्टर। ये जो पर्टिकुलर ट्रिक है ये याद रखना है कि अगर सेम रहेगा तो उसको पर्टिकुलर जो कांस्टेंट वैल्यू उसको रख देंगे, चाहे वो स्टार्टिंग हो चाहे वो एंडिंग हो, और जहाँ पे वेरी करेगा उसको हम लोग अब जो आउटर लूप है उसका वेरिएबल से डिनोट करेंगे। जो भी चेंज है, जैसे यहाँ पे इसमें चेंज हो रहा है तो इसको हम लोग किससे डिनोट किए, आउटर लूप का जो वेरिएबल है उससे डिनोट किए, तो इससे मेरा पैटर्न बन गया। तो ये था बहुत ही इजी ट्रिक जिससे कोई भी पैटर्न अगर देगा, ठीक है, तो लगभग 60 to 70% पैटर्न यहाँ से कवर हो जाता है। बट इसके ऊपर बहुत सारा ऐसा पैटर्न है जिसको बार बार प्रैक्टिस करने से और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए, तो ये प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग बताएंगे पास्कल्स ट्रायंगल के ऊपर एक वीडियो देंगे। पास्कल्स ट्रायंगल में भी ऐसे कुछ ट्रिक्स थोड़ा बहुत हेल्प होता है तो उसमें भी दिखाएंगे। बट ये याद रखना कि ये जो ट्रिक हम दिखाए इस ट्रिक से जितना सारा पैटर्न है सब नहीं बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सब पैटर्न इस पर्टिकुलर ट्रिक से नहीं बनता, ठीक है। इसमें 60 to 70% पैटर्न इस ट्रिक से बन जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि ट्रिक दे दिए तो सब पैटर्न बन जाएगा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं इसके बाद पास्कल्स ट्रायंगल। थैंक यू।